दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल जो आपका है यानी कि माध्यमिक बोर्ड राजस्थान जो है अजमेर, इसने आपका क्या निकाला है, रिड्यूस सिलेबस 2022 एग्ज़ाम के लिए 11वीं क्लास का। और आप बचे रहिए दूसरे चैनल से जिन्होंने लगभग पिछले एक महीने से वो आपके डिलीटेड सिलेबस दिखा रहे हैं, जो कि बोर्ड ने जारी ही नहीं किया था। उन्होंने एमपी बोर्ड का आपको दिखा दिया था। और ऐसे चैनलों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। आपका समय बर्बाद करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे और वो सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए हो जानी है। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज का समय बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर देखिए जो 30% कटौती की गई है 2022 एग्ज़ाम के लिए, उसका सिलेबस मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप आराम से इसको फिर पीडीएफ रूप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आराम से अपने अपने चैप्टर्स में टिक कर लेना। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। बहुत सारे आपके 11th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस है तो बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसमें क्या है वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। मैं एक दो आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कैसे आपको समझना है इसको। तो सबसे पहले तो आपको एक दो विषय के बारे में तो ये बताया गया होगा कि अपठित कितना आएगा, रचना कार्य कितना आएगा, पाठ्य पुस्तक से कितना आएगा, पूरक पुस्तक से कितना आएगा। ये अंक आपके सामने ऐसे दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका जो है पेपर बनेगा। ठीक है, तो ये प्रारूप है। इसमें अपठित में क्या आएगा, तो अपठित में आपको पता ही है, जो पढ़ा नहीं है वो आएगा। काव्यांश आएगा, गद्यांश आएगा, रचना कार्य में निबंध आएगा, कार्यालय पत्र वगैरह आएगा, और फीचर वगैरह माध्यम जो संपादकीय वो समाचार पत्र है, प्रतिवेदन आलेख आ जाएगा। आरोह भाग से क्या आएगा वो बता दिया है इसमें कि आरोह भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे, वितान से कितने आएंगे। तो ये तो हो गया आपके पाठ्य पुस्तक से जो चीज़ें आएंगी उनको बताया गया है। ठीक है, अब आपको सम्मिलित अध्याय जो है पाठ्य पुस्तक से क्या क्या सम्मिलित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे 2022 के लिए पाठ्यक्रम सम्मिलित अध्याय, तो ये प्रेमचंद, दूसरा आपका कृष्ण सोबती, ये संपूर्ण यथावत यानी कि पूर्ण रूप से जो चैप्टर हैं वो ऐसे कैसे आएंगे। तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, आरोह भाग से 1 2 3 4 5 ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, डिलीट नहीं किए गए हैं, ध्यान रखना। ये सारे वितान से ये पढ़ने हैं आपको। हाँ, डिलीट क्या किया गया है नीचे दिखेगा आपको, ये रहा डिलीट। ये यहाँ पे लिखा होगा विलोपित किया गया अध्याय। ठीक है, तो ये जो आपको पाठ्यक्रम में से ये चीज़ें संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से हर चैप्टर का, हर बुक का मतलब आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में क्या आएगा आपका, रीडिंग वगैरह आ जाएगा, रीडिंग राइटिंग ग्रामर, टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक से आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रीडर से आ जाएगा। कौन से कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं ये आपके सामने है। यहाँ पे उन मार्क्स के हिसाब से रीडिंग में क्या क्या आएगा, राइटिंग में क्या क्या आएगा, वो थोड़ा सा आपको केवल एक ब्यौरा दिया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जैसे ही मॉडल पेपर जारी होंगे सबसे पहले सॉल्यूशन करूंगा मैं, और आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। चिंता करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है बोर्ड आपका 9th और 11th का सिलेबस का अकॉर्डिंग मॉडल पेपर जारी ना करे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, वो 10th और 12th के एग्ज़ाम के पेपर्स जारी करेगा, मॉडल पेपर्स जारी करेगा। तो उन मॉडल पेपर्स को एक बार जरूर देख लेना। केवल देखने की बात कह रहा हूँ कि उसको देखोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, इस खंड में ऐसे खंड में डिवाइड है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं रीडिंग में आपका आ जाएगा, राइटिंग में आ जाएगा ये चीज़ें, ग्रामर में आ जाएंगी ये चीज़ें। तो इसमें आपको कुछ भी देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझाया है कि हमारा जो है 20 नंबर का ये आएगा, 30 नंबर का ये आएगा, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि क्या आएगा। डिटर्मिने अब टेंस आएगा तो टेंस में क्या आएगा ये नहीं पता, मॉडल आएगा मॉडल में क्या आएगा सबको पता है, मॉडल मॉडल होता है, टेंस टेंस होता है। तो वो सब तो क्वेश्चंस आएंगे, वो जनरल चीज़ है जो आप अपनी एग्ज़ाम देते आए हो, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, हॉनीबिल से क्या आएगा और हॉनीबिल से क्या आएगा, उसके बाद में स्नैपशॉट से क्या आएगा, तो उसके कुछ कुछ मतलब आपको बताया गया कि एक चीज़ ये आएगी एक चीज़ वो आएगा, लेकिन वो क्या चीज़ होगा वो हमको नहीं पता। लेकिन आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके हॉर्नबिल से आपके जो बुक है उससे ये सारी चीज़ें आएंगी, डिलीट नहीं की गई हैं, ये पढ़नी है हमें। ठीक है, ये एग्जामिनेशन जो है इंक्लूड किया गया चैप्टर है, चैप्टर्स इंक्लूडेड। ऐसी बुक जो है स्नैपशॉट्स, तो इसमें से आपके ये वाले चैप्टर्स आएंगे, सारे चैप्टर्स आएंगे, ये पढ़ने हैं आपको। देखिए अब नीचे आ जाइए, डिलीट क्या किया गया है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आराम से समझिए। डिलीटेड चैप्टर्स, हनी हॉर्नबिल से आपके ये सारे के सारे चैप्टर्स डिलीट है, और स्नैपशॉट से ये वाले चैप्टर्स डिलीट है। इनको आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, बस इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सब पढ़ना है। इसी तरह से आपका कोई भी आप सब्जेक्ट उठाएंगे कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर देखिए कोड नंबर 03 है, और इसका सारे चैप्टर्स जो दिए गए हैं ये सारी इकाइयाँ आएंगी। ठीक है, इनको आप आराम से, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये कंप्लीट सेक्शन जो अभी देख रहे हैं आप ऑन स्क्रीन, ये सब कुछ आएगा, ये पूर्ण रूप से आएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं कटा हुआ है, अभी कटा हुआ जो है सेक्शन वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए ये प्रैक्टिकल वर्क दे दिया। अब ये देखिए डिलीटेड सिलेबस फॉर 2022, ये देखिए ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है,
ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब जगह लिखा होगा डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस। और इस बार सिलेबस जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जारी किया गया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये कंप्यूटर वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, तो इस तरह से है। आगे मैं चलूँगा तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पॉलिटिकल और उसके अलावा जो है आपके हिस्ट्री सब कुछ जो है आपको दिया गया है। यहाँ पे ऐसे ही इकाई दी गई है कि ये पढ़ना है, और नीचे दिया गया है विलोपित यानी कि नहीं पढ़ना। विलोपित मतलब है नहीं पढ़ना है, सिंपल है, बस नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये देखिए अर्थशास्त्र में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, जिनके अंक सामने दिए गए हैं। ये भार है, इतने अंक के ये चैप्टर आएंगे, इतने अंक के ये चैप्टर आएंगे, सामने लिखे गए हैं। और यहाँ पे जो चीज़ नहीं पढ़ने हैं वो यहाँ पे दे दिया विलोपित फिर से करके। अर्थशास्त्र में ये डिलीट कर दिए गए हैं, इनको आपको 2022 के लिए नहीं पढ़ना है। इसी तरह से हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का नीचे तक दिया गया है। पूरी लिंक आपको मैं दे दूंगा, पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। 12th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जो जो आपके लिए इस बार बनाए जाएंगे। राजनीति विज्ञान जो देख रहे हैं आप, पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके ये सारे चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं। इसमें से जो विलोपित किए गए हैं ये रहा, राजनीति विज्ञान से जो डिलीट किया गया ये चैप्टर है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से हर चैप्टर को यहाँ पर संस्कृत में क्या पढ़ना है ये पढ़ने हैं, और पूरा पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सारा आपके सामने है जो पढ़ना है, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये भी पढ़ना है, साहित्यिक भाग से विषय वस्तु से ये पढ़ना है, अपठित बोधम से ये पढ़ना है, रचना कार्य से ये पढ़ना है, और अनुप्रयुक्त व्याकरण से ये सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से सब कुछ दिया गया है, और इसमें से डिलीट जो किए गए हैं ये रहे साहब, ये सब कुछ आपका डिलीट है, इसको नहीं पढ़ना है, बस सिंपल है। तो इस तरह से बोर्ड ने आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो है हर सिलेबस का जारी कर दिया। इतिहास में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो अभी दिख रही है, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। 25 25 25 25 4 खंड है, 25 25 नंबर के आएंगे, ये सारे लिखे हैं अंक भार इसके सामने, देख रहे हैं आप इस तरह से। और जो आपको नहीं पढ़ना है वो यहाँ दिया गया है नीचे की तरफ, लो जी ये नहीं पढ़ना है, बस सिंपल। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। भूगोल है, फिर कला वर्ग का, फिर सबके लिए हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, अब क्या क्या बताएं हम। आप आराम से इसको डाउनलोड करिए और देखिए। मैंने समझाना था कि कैसे कैसे चीज़ें आपको पढ़नी है वो देखना है, और कैसे जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको देखना है। तो मैंने ये समझा दिया आपको, पहले दिया है जो चीज़ें आपको पढ़नी है, और लास्ट में उसके दे देगा कि कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, विलोपित किया गया या डिलीटेड, ऐसे दोनों ऑप्शन लिखे होंगे। या तो विलोपित हिंदी में लिखा होगा या इंग्लिश में डिलीटेड लिखा होगा, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये याद रखना है। ये पूरा सिलेबस मैं आपको पीडीएफ लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर लें और आराम से इन सबको टिक कर ले अपने बुक में, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है ये, तो 106 पन्नों का पीडीएफ है। मैं डिस्क्राइब करूँगा तो शाम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका लिंक दे देता हूँ। मैंने आपको समझा दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी मॉडल पेपर्स जारी होंगे उनको हम ज़रूर सॉल्व कराएंगे आपके लिए। और दूसरे जो फेक चैनल से बच के रहिए, उन्होंने आपका सिलेबस 1 महीना पहले ही जारी कर दिया था कि ये डिलीट हुआ है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। दूसरे बोर्ड का सिलेबस आपको दिखा दिया, और ऐसे चैनलों से तो बच के ही रहें, सबसे पहले बच के रहें, बाकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बचोगे, फेक न्यूज़ से बचोगे, मेंटली खुश रहोगे, दिमागी कसरत कम होगी, और जो चीज़ पढ़नी होगी वो चीज़, अच्छे चैनल को चूज़ करिए। 50 चैनल अच्छे हैं जो आपके बोर्ड से संबंधित जानकारियाँ देते हैं, आप आराम से उनको चूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।